आप सबकी श्राले माँ नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और देखते हैं अपना प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट में देखते हैं कि हमारी जो नेहा होती है वो घुटनों पे आके शानवी से माफ़ी मांग रही होती है और वो रोए जा रही है। इधर सबके सामने ये माफ़ी मांगता हुआ देख शानवी को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी रोने लगती है। फिर देखते हैं आगे। तो ऐसे रो रही होती है और शानवी को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो फट से झुकती है और नेहा को खड़ा खड़ा के गले से लगा लेते हैं और बेहद फूट फूट के रोती हैं और इतना रोती हैं कि जैसे कि उनके पूरे दिल की जो गुबार हो वो निकल जाए। मोहब्बत में ऐसा गिला फिर दोबारा ना हो। तो ऐसा होता है कि जो नेहा होते हैं पूछते हैं कि तुमने माफ़ नहीं किया ना शानवी मुझे? लेकिन नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। नेहा कैसे करूं और क्या करूं? कुछ नहीं, बस ठीक है। और इसी बात पे उनके घर पे तालियों की गड़गड़ाहट सबके कानों में गूंजती है और साथ ही में इन दोनों को होश आता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं। फिर इन दोनों की कहानी थोड़ी सी खट्टी थोड़ी मीठी चलने लगती है। पार्टी ख़त्म हो जाता है। फिर ये जाते हैं अपने अपने रूम में। इधर ऐना भी आती हैं और फिर चली जाती हैं। घर वालों से उनकी बस पिताजी से बात हुई रहती है। तो वो समझा रहते हैं नेहा को और कहते हैं कि बेटा जल्दी घर लौटना। तो कहते हैं कि जी डैड, अब तुम्हें कंपनी की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि जी डैड। तो ये जाते हैं और चले जाने के बाद ये लोग भी अपने कमरे में चले जाते हैं। और नेहा पहले से नहीं गई होती है और शानवी पहले पहुंच गई होती है। तो फिर ऐसे ही पहुंचने के बाद देखती हैं सब कुछ कि क्या। तो फिर वो सारा सामान ना पैक कर रही होती है शानवी। पैक करने के बाद तो वो पूछती है कि क्या वो शानवी सामान क्यों पैक कर रही हो? वो कुछ नहीं बोलती और कहती कि बस चुपचाप खड़ी रहो। तो देखती रहती हैं। तब तक उनकी मम्मा आती है, नैना जी। कहती हैं कि ये क्या हो रहा है शानवी, और तुमको कितने बार समझाया
आपको समझ नहीं आता तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं समझ आता, मॉम जो कर रही हूँ बस करने दीजिए। कहते हैं ठीक है। दोनों खड़े होकर देखने लगते हैं और सारा सामान उठा के वो अपने फिर से ऊपर वाले रूम पे ले जाती है, वो अपने कमरे में ले जाती है, इन शॉर्ट बोल तो। और नेहा का भी हाथ पकड़ के ले जाती है और लेके जाती है और कहती है अपने रूम में पहुंच के बैग रख के पीछे पीछे उसके मम्मी भी आ जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है शानवी। तो कहती है कि कुछ बदतमीज़ी नहीं है मम, 2 मिनट रुक जाइए। तो कहती है कि नेहा अब से आपको यहाँ पे रहना है मेरे साथ इस कमरे में। तो उसकी सास जो होती हैं, मतलब नेहा की जो सास होती हैं, वो नेहा की तरफ देख रहे हैं, नेहा उसकी तरफ। भाई ये क्या हुआ, चमत्कार ही हो गया। तो फिर वो हंसते हुए उनके रूम से चली जाती हैं और तो नेहा जस्ट आगे बढ़ी रही होती है उसको हक करने के लिए, तो शानवी रोक देती है। कहती है कि नहीं। तो कहती है कि तुमने तो कहती है कि हाँ मैंने माफ़ किया है, आपको अपने दिल में जगह नहीं दी है। तो कहती है कि उस दिन तुमने तो मुझसे बोला था हॉस्पिटल में, तो फिर उसको याद आता है कि उसने बोला था। तो हाँ मैं वो करने लगती है। वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, ओके इसलिए तो इमोशनल थी, तो अभी भी हो जाओ ना प्लीज़। एक हक नेहा बोलती है शानवी को, प्लीज़। तो कहती है कि ठीक है। तो शानवी को गले से लगा लेती है नेहा और कुछ देर तक यूँ ही उसको गले से लगा के एक लंबी आहें भरती है और लंबी आहें भरते हुए कहती है कि इस दिन का कब से इंतज़ार था, इस बेकरार दिल को करार आ गया। ऐसा बोलती है, ये चीज़ सुनती है शानवी और फिर कहते हैं कि बस हो गया। तो दोनों फिर अलग होते हैं और इधर हमारी जो नेहा होती हैं वो कमरे से चली जाती हैं और आना को फ़ोन लगा कर टेरेस पे कहती हैं कि आना शानवी ने मुझे माफ़ कर दिया है, बेटे मुझे लगता है इसको थोड़ा वक्त चाहिए। तो कहती है कि और कितना वक्त चाहिए। तो कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे ही आगे बढ़े। जिस तरीके से जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी बिल्कुल ठीक नहीं था, बट अभी जो सिचुएशन है वो सही है। अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी हैं। तो हमारी जो अनाउदया कहती हैं कि भगवान करे तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, तुम दोनों घर वापस आ जाओ। तो कहते हैं कि हाँ जल्दी आ जाएंगे। तो फिर इधर राम कपूर को ये बात पता चलती है। उनकी माँ नैना जी बताती हैं कि आज क्या क्या हुआ। तो रात में उनके घर से सब लोग जब चले गए होते हैं तो काफ़ी देर हो गई होती है और हमारे इधर शान में इंतज़ार कर रही होती हैं कि नेहा आएंगी,
बट वो बात करने में अनस इतना बिज़ी हो जाती हैं कि इधर उनको ध्यान ही नहीं होता कि शानवी इंतज़ार कर रही होगी। तो जब उनको ध्यान आता है तो आती हैं तो देखती हैं कि शानवी सो चुकी होती है और काफ़ी लेट मेहमान गए होते हैं, तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो भी जाती है, कपड़ा चेंज करती हैं और सोफे पे लेट जाती हैं। तो अपना ब्लैंकेट और पिलो ढूंढ रही होती हैं। उनका पिलो और ब्लैंकेट लेटने के बाद कहते हैं कि अब लेट गए हैं, पर पिलो और ब्लैंकेट फिर उठती हैं, देखती हैं ड्रॉर में नहीं होता है। तो उस रूम में एक ही ब्लैंकेट होता है, पिलो तो होता है मगर ब्लैंकेट एक ही होता है। तो वो जाके शानवी के बेड के दूसरी साइड लेट जाती हैं और ये सोचती कि कहीं शानवी इसको गलत ना समझ बैठे। इस डर में उनकी आँख कब लग जाती हैं और सुबह कब हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है, शानवी उनकी आँखों के सामने तैयार होते हुए दिखती हैं, ब्लैक साड़ी में, और वो बिंदी सिंदूर लगा के बालों को संवारते हुए खड़ी होती हैं। वो अपने साड़ी को ठीक कर रही होती हैं। तो ठीक करके फिर जैसे पलटती हैं तो देखती हैं कि नेहा उनको बड़े ध्यान से देख रही हैं। तो कहती हैं, आँखों से पूछती हैं क्या हुआ। तो ये अपना सर हिला देती हैं और वो जाने लगती है। कहती हैं, वो बोलती हैं कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो फ्रेश होकर नीचे आ जाओ आप। तो उनको जाते हुए देख रही होती है। देखिए हाय, यूँ बल खा के चलती हो ना, दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं। ऐसा अपने दिल पे हाथ रखते हुए उठती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। और वही उसका डेली रूटीन, हाथ में सिगरेट उठाती है, उसको जलाती है वॉशरूम में जाके और कश लगा रही होती है और ये सारी बातों को याद कर रही होती है, सिगरेट से रिलेटेड जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुए होते हैं और कैसे शानवी ने उसको डांटा होता है। तो मन ही मन सोच रही होती है कि शानवी, मैं तुरंत तो नहीं मगर धीरे धीरे करके खुद पे कंट्रोल कर लूँगी, मगर सडन तो शायद नहीं हो पाएगा। फिर वो आती है, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और जैसे कि हमारी निया के बाल शॉर्ट होते हैं, ऐसा एकदम बॉय लुक होता है उनका, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वाइट शर्ट पे ब्लैक जैकेट डालती हैं और वॉच लगाती हैं, शूज़ ब्लैक पहनती हैं और हाथ में फ़ोन, आँखों पे चश्मा, उतरती हैं सीढ़ियों से तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही होती हैं। हमारी जो शानवी होती हैं वो जब आती हैं तो देखने लगती हैं तो मतलब उनकी आँखों में हज़ारों सवाल होते हैं पूछने के लिए, मगर वो और उनकी अनकही दूरी उनको अपनी बात कहने से दूर रख रहा होता है। बट फिर भी उनकी माँ नैना जी, थैंक गॉड कि उन्होंने पूछ लेती हैं कि नैना सॉरी नेहा कहाँ जा रही हो बेटा, तो अभी अभी ठीक हुई हो और कहाँ तैयार हो गया।
तो कहती हैं कि मॉम मैं ऑफ़िस जा रही हूँ और ऑफ़िस में बहुत सारे काम पेंडिंग हैं और बहुत सारी चीज़ें करना है। एक इंटरव्यू है वो भी देखना है, पीए अपॉइंट करना है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ फिर। तो थोड़ा सा हमारी शानवी का जो मुंह होता है उतर जाता है। दिल में प्यार होते हुए भी ज़बान से ना कहना बड़ा मुश्किल का काम होता है, और खासकर प्यार सामने हो, अपने प्यार को दबा के रखना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी नया नाश्ता करती हैं और हाथों में अपने फिंगर में गाड़ी की घुमाते हुए निकल जाती हैं। बट उनको सडन याद आता है तो शानवी को बुलाती हैं। कहते शानवी इधर आओ, तो देखो ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा शॉर्ट कर दो। कहते ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो वो आती है। तो इसके मम्मी पापा जो होते हैं ना शानवी के डाइनिंग टेबल पे खा रहे होते हैं, तो थोड़ा अंदर होते हैं ये बाहर। तो वो उसके चिक पे कस करती है और चली जाती है। और वो सडन किस हमारी शानवी को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। और हमारी जो अन्य होती हैं वो बाय बोल के चल देती हैं और वो अपने चिक को पकड़ के फिर वापस हॉल में आ जाती हैं। और उनकी मम्मी पूछती हैं क्या हुआ शानवी, तुम अपने गाल को क्यों पकड़ के रखा है? तो कहती हैं कि नहीं मम कुछ नहीं। तो कहती कि नहीं कुछ तो हुआ है, तुम्हारे बिहेवियर से पता चल रहा है। तो कहते नहीं नहीं मम ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आती हैं और अपने फेस से हाथ हटाती हैं। तो फेस से हाथ हटाती हैं और फिर वो खाना खाने लगती हैं। बट कुछ देर पहले जो इंसिडेंस हुआ रहता है उसको याद कर रही होते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये हरकत थोड़ा सा उनको अच्छा लगा होता है और वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही होती हैं। तो मुस्कुराते हुए देख के राम कपूर पूछते थे क्या हुआ बेटा? तो कहते हैं कुछ नहीं डैड, बस कुछ बात याद आ गई थी। तो कहते हैं कैसी बात? तो वो नहीं वो कॉलेज की बात याद आ गई थी। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर खाना खाओ, मुझे भी ऑफिस निकलना है, तुम भी खा लो। तो कहती हैं ठीक है डैड। तो कहती हैं कि डैड मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। तो कहते हैं कि क्या बोलो? तो कहती है कि ऐसे नहीं डैड। तो कहते हैं कि कैसे? तो कहती हैं कि मुझे पर्सनली बात करनी है। तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के सामने बात करने में क्या दिक्कत है? तो कहती हैं कोई दिक्कत नहीं है डैड, बट तो कहते हैं ठीक है हम शाम को आके बात करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है। तो हाँ थोड़ी देर में लोग का नाश्ता हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कुछ देर बीतता है। तो हमारे लिए नेहा कॉल करती हैं शानवी को। कहते हैं कि माय डियर वाइफी क्या हो रहा है? तो कहती हैं कि वाइफी कौन है वाइफी? कि तुम हो और कौन है? तो कहती हैं कि मैं नहीं हूँ ठीक है,
मुझे मत बोला कर दो। देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। इनके डैड से क्या इनको बात करनी होती है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।